सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। यहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में रंजन जी मुकाबला किस तरह का दिख रहा है, कौन कौन आमने सामने है? देखिए, पश्चिम चंपारण जिले की हम बात करें तो 9 विधानसभा की सीटें हैं। वाल्मीकि नगर, रामनगर ये SC आरक्षित सीट है। नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा, ये इतनी सीटें जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में है। अगर आप वाल्मीकि नगर से शुरुआत कीजिए तो यहाँ से जो सिटिंग MLA हैं अभी धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं, और उनके सामने इस बार जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला है और सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। हालांकि जनसुराज से यहां दृग नारायण प्रसाद ने जो है वो अपना नॉमिनेशन किया था, लेकिन उनका जो पर्चा है वो रद्द हो गया, तो यहां पर आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप दूसरी सीट रामनगर की बात करें तो वहां पर जो 5 बार की विधायक थी भागीरथी देवी, उनका टिकट बीजेपी ने इस बार काटा और उनकी जगह नंद किशोर राम जो है बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने जो है सुबोध पासवान को आरजेडी ने टिकट दिया है। ये बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में चुनाव से पहले शामिल हुए। यहां से जनसुराज के प्रत्याशी पप्पू कुमार रंजन हैं, तो यहां का भी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। तीसरी सीट नरकटियागंज की है। यहां से संजय पांडे एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन यहां पर फ्रेंडली फाइट है महागठबंधन के दलों के बीच में। कांग्रेस से शाश्वत केदार पांडे जो है वो चुनावी मैदान में हैं, तो दीपक यादव जो है आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक यादव 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके, तो यहां पर एक फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के दलों के बीच में है। और जनसुराज ने जो है नरकटियागंज से डॉक्टर बसीउल्लाह को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। नरकटियागंज में पिछली बार रश्मि वर्मा चुनाव जीती थी, उनका टिकट कटा है, उसका क्या इंपैक्ट होता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। बगहा में स्थिति देखें तो पिछली बार जैसा ही दिख रहा है, राम सिंह बीजेपी से विधायक चुने गए थे, इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, और कांग्रेस ने फिर से जयेश मंगल सिंह पर ही भरोसा जताया है। लेकिन जहां तक जनसुराज की बात है, उन्होंने नंदेश पांडे को बगहा में चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो यहां पर भी जो मुकाबला है कुछ कुछ पिछली बार जैसा ही दिख भी रहा है जातीय समीकरण के लिहाज से भी। लौरिया में जो भोजपुरी स्टार हैं, गीतकार हैं, विनय बिहारी जीत का चौका लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में हैं, और उनके सामने जो हैं वो रण कौशल प्रताप सिंह हैं। पिछली बार ये बीएसपी से चुनाव लड़े थे और 11.25% के आसपास इनको वोट आया था। इस बार वीआईपी के टिकट पर रणकौशल प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन से। जनसुराज पार्टी ने यहां से सुनील कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा नौतन की सीट है, यहां से नारायण प्रसाद सिटिंग विधायक हैं, एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। उनके सामने कांग्रेस ने अमित गिरी को टिकट दिया है, और जनसुराज पार्टी की तरफ से नौतन में संतोष चौधरी चुनावी मैदान में हैं। चनपटिया जो है वो इस बार हॉट सीट है पश्चिम चंपारण की सीटों की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां से जनसुराज ने मनीष कश्यप को चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक उमाकांत सिंह पर ही भरोसा जताया है, तो अभिषेक रंजन पिछली बार भी जो है चुनाव लड़े थे, तो वो जो मुख्य 3 प्रत्याशी हैं वो वही हैं जो पिछली बार भी थे। पिछली बार मनीष कश्यप जो है वो निर्दलीय थे, लेकिन इस बार वो जनसुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो चनपटिया के चुनाव पर भी लोगों की नजर रहेगी। बेतिया एक सीट है, यहां से बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी चुनाव लड़ रही हैं, और उनके सामने कांग्रेस ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है और वसी अहमद को यहां से
टिकट दिया है। जनसुराज पार्टी ने अनिल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो मुकाबले को जो है चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। रोहित कुमार सिकारिया, इनकी जो पत्नी है वो बेतिया नगर निगम की मेयर हैं, और इसलिए जो ये सीट है बेतिया की सीट, वो एक ऐसी सीट हो गई है जिसके परिणाम को लेकर लोग उत्सुक रहेंगे कि क्या कुछ होता है। सिकटा की सीट है, यहाँ से बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार भी यहां से चुनाव जीते थे। उनके सामने जो है दिलीप वर्मा के बेटे समृद्ध वर्मा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर जनसुराज पार्टी ने जो है उत्कर्ष श्रीवास्तव को टिकट दिया है, तो बीएसपी ने संतोष राम को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये है पश्चिम चंपारण की 9 सीटें, यहां से कौन किसका मुकाबला कर रहा है। तो एक दिलचस्प चुनाव पश्चिम चंपारण में इस बार हमें देखने को मिलेगा। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।